दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है। जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें यहीं इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा और आने वाले कई जन्मों तक उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी इसी बात से मिलती जुलती है कि किस प्रकार अपने किए हुए कर्मों का हमें फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और उस समय उसके लड़के की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। किसान का बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था वह अब शादी के योग्य हुआ। तब किसान ने उसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। फिर भी कुछ समय के बाद किसान की स्वयं भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों अब एक साथ रहने लगे थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत भी खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हालात और बिगड़ते गए और वो और भी ज़्यादा बीमार होता गया। बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद का आधा हिस्सा भी हमें नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, शक भी नहीं होगा कि बीमार तो था ही, मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया और एक वैद्य से बात की और अपने छोटे भाई को दवा के बहाने जहर देना शुरू कर दिया। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दिया गया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशियां मनाई कि आखिरकार रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई और बड़े लाड़ प्यार के साथ उस लड़के की परवरिश की गई। कुछ ही गिने चुने वर्षों के बाद लड़का जवान होता गया और एक दिन वो लड़का शादी के योग्य हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया। जितने पैसे मांगे गए उतने दिए गए ताकि लड़का ठीक हो जाए। अब लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी गई, पर लड़का ठीक नहीं हुआ, बल्कि मरने की कगार तक आ पहुंचा। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर हो गया था। अस्थि पिंजरी शेष रह गए थे। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अब अपना हिसाब हो गया है, बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा शायद बीमारी के कारण, और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, बाप हूँ तेरा, मैं भाई नहीं हूँ। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था वो संपत्ति मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। जो आधी बची है वो अब आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया है। तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसके कारण पति के मरने पर पत्नियों को चिता में जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था।
तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। उम्मीद करती हूँ कर्म से जुड़ी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। चैनल को अधिक से अधिक शेयर और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।